वाले हैं। आपको प्रणाम, सब भाइयों प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की अपेक्षा है। चित्तौड़ा मैदान पीछे फैली लड़ैया, छोड़ मैदान भागे गाजी गई बना, सीताराज भरधारावी शाखा आजमगढ़, दयालपाल रामदयाल राजभर, गौतम राजभर आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार और 101 रुपए के पुरस्कार श्री रमेश कुमार राजभर मानखुर्द शाखा से ग्राम खलीलपुर जिला जौनपुर। आपको प्रणाम, सब भाइयों प्रणाम स्वीकार हो। ये 501 रुपए का पुरस्कार आदरणीय आप पुनर्वरिष्ठ आपके तरफ से सॉरी सुनील श्यामलाल राजभर सांताक्रूज ईस्ट ग्राम रामपुर सोहरी त्रिलोचन महादेव जौनपुर, आपकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। आपको प्रणाम, सब भाइयों प्रणाम स्वीकार हो। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय आप डॉक्टर प्रमोद राजभर मानखुर्द दरियापुर आजमगढ़, आपको प्रणाम, सब भाइयों प्रणाम स्वीकार हो। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय आप मानखुर्द शाखा साजन राजभर कुकुहा जौनपुर के धरती से, आपको प्रणाम, सब भाइयों प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की अपेक्षा बा कहना बस एकदम कम में होई भैया। आप भैया आप तन्नी के समय और देवा जाई, टेंशन मत ले जाई, चला चित्तौड़ा मैदान पीछे फैली लड़ैया, मैं सभी सुजातीय बंधुओं को यह बताना चाह रहा हूं कि आपने बड़े इत्मीनान से हमारे वीर रस के गायक जो पप्पू जी और अनीता राज का आपने सुना और सुहेल दी और तो अपने दो शब्द कहे जिससे समाज को ये जानकारी हो जाए कि हमारे समाज के अंदर भी कुछ ऐसे वक्ता हैं जो अपने महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में और समाज के विकास के बारे में अपनी दो बातें रख सकते हैं। कि कुछ हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हुई, कुछ त्रुटियाँ भी हुई, वो आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवीर महाराजा जो हमारे राजभरों के सूर्य हैं, हमारे प्रेरणादायक हैं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे जो महाराजा हैं वो बहुत ही बुद्धिमान थे, माँ सरस्वती के उपासक थे, तो माँ सरस्वती का मैं एक श्लोक के साथ उनका नमन करता हूँ। करेणे वीणाम परिवादयन्ति तथा च वन्दीम परिणमलम मराल विरिष्टा संसन विष्टाम सरस्वती ताम शीर्षा। उसके साथ ही हमारे आराध्य देव बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, पूरा अनाथों के नाथ, संसार के नाथ बाबा भोलेनाथ को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। उनके लिए भी एक श्लोक है,
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलम्बं वन्दे विश्वशुभोदय सर्वलोकैकनाथम्। उसके साथ ही माँ अम्बे माता भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ पार्वती को भी नमन करना चाहूँगा। उनके लिए भी हमारे लिए एक श्लोक है। सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वसाधिके शरणं के गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके साथ ही मैं भी चाहूँगा कि अभी 1 मिनट हमारे आराध्य देव भोलेनाथ शिव को आप लोग नमन करें, हमारे महाराज सुहलदेव को नमन करें। माँ सरस्वती का दिन है। आज से 1009 सन में माघ मास के बसंत पंचमी के दिन राजा प्रसन्नचित्त बताया जाता है। अवध गजेटियर के अनुसार उनके यहाँ एक पुत्र रत्न का प्राप्ति हुई जिनका नाम वीर सुहलदेव बताया जाता है। उनके भाई भी थे, बारदेव थे, मलदेव थे और उन्होंने एक बताया, ऐसे मेरे को तो 3 ही मालूम है। और उनके एक पुत्री भी थी माँ बहन अंबिका। इसके ऐसा है। और महाराजा के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे जानकारी के अनुसार महाराज मैं सभी स्वजाति बंधुओं को बताना चाहता स्वागत हमारे बीच में मुंबई के कृपा शंकर सिंह पधारे हैं। मैं हमारे बीच में मुंबई के उत्तर भारतीय सम्राट कृपा शंकर सिंह मंच पे आ रहे हैं। तो मैं सभी स्वजाति बंधुओं चाहूँगा उनका स्वागत करें। और कार्यक्रम की रूपरेखा जो कार्यक्रम का मैं चाहूँगा कि नेताजी के हाथों से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हो। जो महाराजा सुहेलदेव के ऊपर बुक लिखे उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। तो मेरे महापुरुष का हमारे उत्तर भारतीय सम्राट माननीय कृपा शंकर जी के हाथों उनका मग्गू राजभर वह भी तो तालियों के साथ गड़गड़ाहट हो मेरे दोस्तों कि हमारे बीच में हमारे अतिथि माननीय मुंबई के उत्तर भारतीय सम्राट जो हमेशा हम लोगों के बीच में हम लोगों का सुख दुख बांटते रहे हैं, हमारा सुख दुख सुनते रहे हैं। उनके कर कमलों द्वारा महाराजा सुहेलदेव, महाराजा शिवाजी महाराज और सरस्वती की पूजा होगी। तो हमारे बीच में हमारे अतिथि मान्यवर कृपा शंकर जी आए हैं। इनके हाथों से हमारा दीप प्रज्वलन हो रहा है। महाराजा सुहेलदेव के ऊपर माल्यार्पण हुआ। महाराजा शिवाजी महाराज उनके माल्यार्पण हुआ और माँ सरस्वती की वंदना। तो मेरे दोस्तों मंच पे हमारे रामजी राजभर जो समाज के वरिष्ठ समाज सेवक हैं वह आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमारे हीरालाल राजभर अच्छा दोबारा आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया का ही ये विधानसभा क्षेत्र है, बगल में हमारे रहते हैं। तो केवल सभा का शुभारंभ करने के लिए भैया आए हैं, फिर आधे घंटे पुनः आ रहे हैं जिससे आपको पूरा समय आपके समाज के साथ में देंगे भैया। और माँ सरस्वती का माल्यार्पण हुआ और भैया जा रहे हैं और भैया 5 मिनट में आए क्योंकि हमारे बगल में ही रहते हैं, उनका ही विधानसभा क्षेत्र है और कुछ और भी कार्यक्रम है। तो जा रहे हैं और 5 मिनट के आधे घंटे फिर आएंगे और समाज के साथ पूरा समय भी देंगे। तो मेरे दोस्तों जैसा कार्यक्रम चालू था, कार्यक्रम वरिष्ठ समाज सेवक हैं और समाज में हमेशा उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं और समाज को हमेशा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। और व्यवसायी प्रकाश राजभर जी और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी चीज हमारी जो उपलब्धि है, हमारे इतिहासकार एम.बी. राजभर जो हमारे सम्राट के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखा है, पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक उनकी एक आई है जो अभी प्रकाशित अभी है, तो जिसके बारे में वो विस्तार से बताएंगे। तो जिस तरह से कार्यक्रम चालू रहा, कार्यक्रम चालू रहेगा। कहाँ गए कंटिन्यू। तो उनके अंदर में छोटे 21 राजा थे। उनका जो साम्राज्य था बहराइच से लेके पूरा लखनऊ दिल्ली से सटा हुआ बहुत दूर तक था। और महाराज ऐसे थे वो उस समय अपनी देश की
अपने हिंदू भाइयों की मान सम्मान की रक्षा की, जब पूरा देश हाकर से परेशान हो गया। राष्ट्रवीर, राष्ट्र रक्षक, सहारा देव जिनको बोलते हैं, गरीबों को सहारा देने वाले, दुखियों को सुख देने वाले महाराज सुहेलदेव राजभर का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ इस राजभर मंच के द्वारा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जानते हो कि 11 सेंचुरी से पहले पूरे भारतवर्ष में राजभरों का राज्य था। आपको बता देना चाहता हूँ 170 और 270 में महाराज वीरसेन भारसी जो मथुरा नरेश थे, उनके बारे में बताया जाता है कि वो अपने कंधे पे बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग लेके जगह जगह पे कोने कोने में जहाँ पे भगवान शिव की पूजा नहीं होती थी, मंदिरों पे स्थापना करवाते थे और वो करवाते थे, उनकी पूजा अर्चना करवाते थे। भोलेनाथ हमारे आराध्य देव है। और उनके बारे में, हमारे राजभर के बारे में जगह जगह छिंदवाड़ा, MP, जबलपुर, ऐसे ऐसे जगहों पे मेरे पास है तामपत्र मिला है, उसमें लिखा गया है हमारे राजभरों राजाओं के बारे में कि हम लोग सबसे ज्यादा सब लोग को समझते थे, हमारा शासन अच्छा था, ऐसा था वैसा था। बहुत सारी हमारी वंशी, चंद्रवंशी, भारतवंशी, राजवंशी, सब कुछ हम ही है, हम ही और राम के पूर्वज है, हम ही आर्यन है, हम ही वो है, सब कुछ है। और ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समाज में आगे आना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारी माता बहनें इतना इकट्ठी हुई है, मैं उन लोग से एक गुजारिश करता हूँ कि आप भी पढ़े लिखे, शिक्षित बने, समाजिक बने, अपने बच्चों को बताएं कि हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है। ये सब बताने के लिए मैं कहूँगा, आज तक हमारे राजभरों को कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो बोले, समझाए। अभी कोई भी व्याख्या नहीं होती है, हर पार्टी में बड़े बड़े ओहदे पे नेता है, मंत्री है, सब कुछ है, लेकिन हमारा समाज इतना होने के बावजूद भी पिछड़ा क्यों है? हमारी कमजोरी है, हमारे भाइयों में पड़ती नहीं है। हम दूसरे को जिसके अंदर में काम करते हैं उसको सर बोलते हैं, ये बोलते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अपने भाइयों को रे बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर यही बात किसी को प्यार से बोलते हैं, अगर अपने घर में प्यार से बोले तो घर नहीं पूरा स्वर्ग बन जाएगा। भारत में नारी सेना बनाया था, ऐसा गौरव, वैसे हमारी माताएं बहनें हैं, इतनी बहादुर है, मुझे फक्र होता है कि मैं राजा और वंश का पुत्र हूँ। ऐसे माताओं का मैं पुत्र हूँ जिनके रगों में प्यार के साथ साथ माँ दुर्गा का अवतार भी है, जो समय पे भारत माँ की रक्षा करने के लिए ममता के साथ साथ तलवार भी उठा लेती है और मैदान में आके विरोधियों का, दुश्मनों का करारा जवाब देती है। ऐसे भारत माँ के नारियों का, माताओं का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि आपका जोश है, ये राजभर का खून है, हम भी समझ रहे हैं। और जो इतिहास के बारे में थोड़ा त्रुटियाँ होंगी तो हमारे इतिहासकार महबूब जी बैठे हैं, आपको विस्तार से पूरा राजभर समाज का इतिहास बताएंगे। तो हमारे बीच में NCP के हिंदी सेल मुंबई अध्यक्ष मनोज दुबे जी आए हैं, तो मैं उनका मनीष दुबे जी आए हैं, तो मैं उनका भी चाहूँगा कि मंच पे आएँ और मंच पे आसन ग्रहण करें। मनीष दुबे जी हमारे समाज के सजाती बंधुओं से मैं अनुरोध करूँगा कि ताली के साथ उनका स्वागत करें। हमारे समाज का जोश है, ये राजभर समाज राजा सुहेलदेव का जोश है, जिसकी वजह से हमारे समाज के जो भी बच्चे हैं, जो विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तो हम नेक्स्ट कड़ी में चाहेंगे हमारे रमाकांत मास्टर जी स्वागत करेंगे मनोज दुबे जी का, NCP मुंबई अध्यक्ष हिंदी से, जो हमारे समाज के लिए आए हैं। और नेक्स्ट कड़ी में रमाशंकर जी, हाँ ठीक है। अपने भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं अगर आप लोगों ने चाहा मुझे तो मैं बताऊंगा, और मैं जो भी बता रहा हूँ पूरा गारंटी के साथ बोलता हूँ। जिसके जितने सर पे बाल है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास इतिहास का प्रूफ है। ऐसे मैं MBA मार्केटिंग से हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, और सब इतिहास के बारे में, अपने किले के बारे में, अपने राजा और बस्तियों के बारे में, विद्वानों के बारे में सर्च करके बोलता हूँ। बोलते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास प्रमाण है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहे तो प्रीतम देव राज और फेसबुक पे मैं यूज करता हूँ, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और जानकारियाँ चाहिए तो जानकारियाँ भी मिल सकते हैं। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, और मैं गोरेगांव से बिलोंग करता हूँ। ये राजभर संघ की तरफ से मैं विनती करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी एक शाखा खोला जाए, ताकि हमारे राजभर भाइयों को भी और जानकारी मिले और इकट्ठा हो।
ओके, इसके लिए मैं रखता हूँ, बाड़ी पे विराम देता हूँ। वापिस अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो जरूर आऊँगा। और हमारे पास अभी आप लोग के बारे में बताना चाहता हूँ। इंग्लिश मुझे 6-7 लैंग्वेज आती है, कोई बात नहीं। अब जो लैंग्वेज सुनना चाहेंगे, इंग्लिश, भोजपुरी, मैथिली, मराठी, बंगाली, आई विल टेल यू, डोंट वरी। तो मैं विराम पे विराम देता हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय हिंद, जय माँ भारती, हर हर महादेव, वंदे मातरम। अगर कोई मेरी बहन बोलना चाहती है तो भी अपने नाम को हमारे नीचे खड़े हमारे भाई सेवक लोग उनसे दे सकते हैं, प्लीज। यहाँ पे उपस्थित गण सभी माताओं बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। आज हमारे महाराजा सुहेलदेव, राष्ट्रीय राजभर महाराजा सुहेलदेव की 1007वीं जयंती पे उनके चरणों में वंदन करता हूँ। हमारा इतिहास, हमारे राजभर लोग इतने क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि हमारे एकता अखंडता में क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारे में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। आज देखिए दूसरे समाज को क्यों आगे है, क्योंकि उनको एकता, विश्वास, ये सब, एक दूसरे पे पहले विश्वास कीजिए, तब राजभर समाज आगे जाएगी। हमारे समाज में आज बहुत की बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे सांता क्रूज में मनाया जा रहा है और गोबरखन्ना आने बड़ोदरा गुजरात में मनाया जा रहा है इस समय राजा सुहेलदेव जयंती जी। और छत्तीसगढ़ भिलाई में, पूरे भारत में मनाया जा रहा है राजा सुहेलदेव जयंती। बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे सभी राजभर भाइयों लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही हर साल हम लोग एक साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा संगठन बनाना है पूरे भारत को एक दिखाना है कि राजभर जाति है, नागवंशी। क्यों हमारे भारत देश में राजभरी जाति से पूरे राजभर का नागवंशी, राजभर, क्षत्रिय, ये सब कहलाए जाते हैं। हम गाजीपुर, यूपी गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, थाना में रहते हैं। और हमारा इतिहास भदोही राजभरों के नाम से थी, अभी भी है भरदोही, मतलब भर के राजा, वहाँ के राजा भरों की राजधानी थी भदोही। भारत 8-10 शाखाएं बन चुकी है। यहाँ डोंबिवली, कल्याण, थाना, उल्लासनगर, सांता क्रूज, ये दो यहाँ पे बहुत खुशी की बात है कि यहाँ की शाखाएं यहाँ पे मिलकर मना रही है। और थाना डोंबिवली वो गोबरखन्ने मना रही है। और हमें ऐसे ही हर जगह, हर एरिया में, हर राज्य में ऐसे मिलजुल के राष्ट्रीय राजभर सुहेलदेव जयंती मनाना चाहिए और मनाएंगे। यह राष्ट्रीय वीर हिंदू सम्राट एक हैं, इनके वजह से 4